हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज मैं बताने वाला हूं आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका जो एडगेरेड वर्कबुक है उसमें हम कक्षा 7वीं का गणित विषय का अध्ययन करेंगे। और आपको बता दूं आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सारी वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और आपके गणित में भी मैंने सारे अध्याय करवा दिया है। आज आपका सबसे लास्ट अध्याय परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां जो है इसको हम देखते हैं। और बच्चों, आपके वार्षिक परीक्षा के पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपको सारे विषय के प्रश्नों की एक वीडियो बना के दूंगा। तो वो वीडियो आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें और आप उसका लाभ ले सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज हम देखते हैं, आइए, परिशिष्ट आपकी गणित की वैकल्पिक विधियां कैसे इसको हल करना है, किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, एक न्यूनैन पूर्वैण विधि का प्रयोग करते हुए 16,1692 गुणित 9,999 का मान ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? एक न्यूनैन पूर्वैण। न्यूनैन मतलब होता है कम, न्यूनैन मतलब कम, एक कम करके उसकी उस विधि से कैसे हम गणित को हल करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, 16,092 गुणा 9,999 हम लिख लिए। अब क्या करेंगे हम? 16,092 से एक कम क्या होता है? 16,091। तो हमने यहाँ लिख दिया 16,091। उसके बाद क्या करेंगे? 9,099 को नीचे लिख लो ऐसे, 9,999, और उसमें से 16,091 को घटा देंगे, है ना। तो देखिए, नौ 16,191 लिख लिए। अब 9,999 से 1,691 को घटाएंगे तो कितना आता है बच्चों? 8,308 आता है। कितना आता है? 8,308 आता है। तो अब क्या करेंगे? अब इन पूरे को एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए, 1,692 गुणा 9,999, और ये दोनों संख्याओं को हमने क्या किया? एक साथ लिख दिया। ये जो 1,691 और 8,308 है, इसको एक साथ लिख दिया। तो यही होगा आपका आंसर। मतलब इन दोनों का गुणा करने में इतना हमको प्राप्त होता है। तो किस प्रकार की है तो आपको समझ आया होगा। एक बार और देखिए, 1,692 है, तो इसमें से हम एक कम कर दिए तो ये 1,691 लिख दी। यहाँ एक कम करके लिखना है हमको। और फिर क्या करेंगे? ये 9,999 में से हम 1,691 को घटा देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होता है? 8,308 प्राप्त होता है। और इन दोनों को फिर एक साथ करके हम यहाँ लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से एक न्यूनैन पूर्वैण विधि से आप प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका कि इसी विधि से एक न्यूनैन पूर्वैण विधि से हल करना है किसको? 6,893 गुणा 9,999 को। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। 6,893 है, इसमें से एक कम कर दीजिए तो क्या हो गया? 6,892 हो गया। अब 9,999 में से 6,892 को घटा देंगे हम तो कितना प्राप्त होगा? 3,107 प्राप्त होगा हमको। और 6,892 जैसा का वैसा लिखा है, तो 6,892 और 3,107 को मिला के हम यहाँ पूरा लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 6,893 गुणा 9,999 करने पर हमको इतना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है आपका बच्चों, 42 गुणित 48 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल करना है। कौन सी विधि? वैकल्पिक विधि। अभी हम क्या कर रहे थे? एक न्यूनैन पूर्वैण। अब करना है हमको वैकल्पिक विधि। तो आइए देखते हैं वैकल्पिक विधि कैसे करते हैं। तो देखिए, 42 गुणा 48 लिख दीजिए, है ना, लिख दिए। अब देखो, इकाई यहाँ पे 48 में इकाई का अंक क्या है? 8, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2। तो 8 और 2 को हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है? ये 16। तो हमने यहाँ लिख दिया 16, यानी आपके दाएं पक्ष में लिखना है 16। दाएं पक्ष में हम 16 लिख दीजिए। अब क्या करना है? उसके बाद देखिए, अब क्या बचा आपके पास? यहाँ भी 4 बच गया दहाई में, यहाँ भी दहाई में 4 बच गया। तो ये वाले 4 से एक अधिक क्या होता है? 5। क्या होता है 4 से एक अधिक? 5। तो 5 का गुणा हम करेंगे 4 में, तो 5 चौके होगा 20। कितना होगा बच्चों? 20। फिर ये हो गया 20 और यहाँ 16, इन दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो ये 20 16 हमने लिख दिया तो 2016 हो गया ये। तो 42 गुणा 48 करने में 2016 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये वैकल्पिक विधि से इस प्रकार से गुणा करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का है, 23 गुणा 27 को वैकल्पिक विधि से हल कीजिए। तो अभी की ये वैसे ही करना है। तो देखिए, यहाँ 7 है इकाई में, यहाँ 2 है ना, ये सॉरी 3 है, तो 7 तिया हो गया 21,
है ना, 7 गुणा 3 कर देंगे हम, 21 हो गया। फिर यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 से 1 अधिक क्या होगा, 3, तो 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी हो गया हमारा 6। अब 6 और 21 को मिला के लिख दिए तो 621 हो गया, यानी 23 और 27 का गुणा करने में 621 हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर चौथा हल करेंगे। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं अब। पाँचवा नंबर का प्रश्न है आपका, 102 गुणा 108 का हल 100 आधार मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग कीजिए। 100 को आधार मानकर करना है। तो यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ 8 है इकाई में और यहाँ 2 है, तो 8 और 2 का गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी हो गया 16। कितना हो गया, 16। अब यहाँ क्या मानेंगे हम, दहाई में 10 मान लेंगे, पूरा 10 मान लेंगे दहाई में, दोनों को क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। तो यहाँ 10 है और 10 से 1 अधिक क्या होगा, 11। 11 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 11 दाम कितना होता है, 110 होता है। 110 होता है ना बच्चों। अब 110 और 16 दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो 110 16 ये मिला के लिख दिए हमने, है ना, लिख दिए 11,016। तो 102 और 108 का गुणा करने पर हमको 11,016 प्राप्त होगा, तो यही आपका होगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 हल करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आपका छठवां प्रश्न है, 57 गुणा 99 को एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 99 है और यहाँ 57 है। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से मतलब 57 से एक कम क्या हो गया, 56, तो हमने यहाँ लिख दिया 56, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 99 में 56 को हम घटा देंगे, तो ये 99 में 56 घटाई हमने, क्या घटा दिए, तो कितना आता है हमारा, 43 आता है ना, 43 आता है। अब 56 और 43 को हम मिला के लिख दिए, तो यहाँ 56 और 43 मिला के हमने ये लिख दिया, तो 57 गुणा 99 करने पे कितना आता है, 5,643 उत्तर आता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर छठवा का। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां है आपका, 9 गुणा 999 को वैकल्पिक विधि द्वारा हल करना है। तो ये देखो 9 गुणा 999 है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, 9 गुणा 999 है, तो देखो 999 में 3 अंक हैं लेकिन 9 में एक ही अंक है, इसको भी हम 3 अंक बनाएंगे। तो 3 अंक कैसे बनाएंगे, तो 9 के सामने हम 9 के सामने हम 2 शून्य लगा लेते हैं। 9 के सामने हम 2 शून्य लगा लिए, तो ये भी क्या बन गया, 3 अंकों का बन गया, है ना। 9 के सामने हमने क्या किया, 2 शून्य लगा लिया, तो ये भी 3 अंकों का बन गया। अब क्या करेंगे, 009 से 1 कम करेंगे तो 008 हो गया, 1 कम कर लिए, 008 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 999 माइनस 008 करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा कितना आता है, 991 आता है ना बच्चों, कितना आता है, 991 आता है। अब क्या करेंगे, इन पूरे को एक साथ मिला के लिख दिए, तो क्या हो गया, ये 00891 हो गया। लेकिन क्या होता है, किसी भी अंक के सामने 0 लगा है तो उसका कोई मान नहीं होता, तो ये 0 को हटा दो, तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8991। तो 9 गुणा 999 करने पर कितना आता है हमारा, 8,991 हमारा उत्तर आता है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। देखो 9 का गुणा करना है बस, तो यहाँ क्या है, सिर्फ अकेला है, इसलिए 2 शून्य हमने यहाँ आगे लगा लिया। एक कम करेंगे इससे तो 009 से एक कम करेंगे तो 008 आएगा आंसर, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद 999 में से 008 को घटाएंगे तो हमारा 991 प्राप्त होता है, और फिर ये इन सबको मिला के लिख देंगे हम, तो ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 को हल करना है। आठवां प्रश्न देखते हैं, 33 गुणा 99 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। तो 33 गुणा 99 है, इसको वैकल्पिक विधि से हल करेंगे तो 33 से एक कम होता है 32 होता है ना बच्चों। अब 99 में 32 को माइनस करेंगे, ये 99 जो है हमारा ऊपर ये वाला, इसमें से हम ये 32 को घटाएंगे, तो 99 माइनस 32 किया हमने तो कितना आया, 67 आया। अब 32 और 67 इन दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो 3267 ये हो गया। मतलब 33 और 99 का गुणा करने पर 3267 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। नवा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है आपका, 4378 गुणा 9999, इसका गुणा वैकल्पिक विधि से करते हुए कीजिए एवं विधि के चरण भी लिखना है हमको। तो ये चरण मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे कैसे हमने किया है, तो इसको आप अपनी वर्कबुक में ज़रूर से लिखिएगा। अब देखिए 4378 है, इसमें से हम एक कम किए तो 4377 हो गया। फिर वैसे ही करेंगे 9999 माइनस 4377, तो ये हमने कर दिया माइनस, तो कितना आया माइनस करने में, 5622 आया। अब ये 4377 और 5622 को मिलाकर हम लिख देंगे, तो
4378 गुणा 9999 कितना होता है, तो ये हमने लिख दिया। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4,37,75,622 ये हमारा उत्तर आएगा। अब मैंने यहाँ पे चरण भी लिख दिया है, तो वो चरण भी आप देख लीजिए कि बाईं ओर की संख्या है ना, बाईं ओर की संख्या जो हमारी ये है 4,378 से एक कम करते हैं तो 4,377 ये प्राप्त हो गया हमको, है ना। अब दाएं भाग को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 9,999 से 4,377 को हमने घटा दिया तो हमको ये प्राप्त हो गया 5,622, है ना। दोनों संख्या को हमने मिला के लिख दिया तो हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको चरण भी लिख देना है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न थोड़ा अलग है। देखिए, 1004 गुणा 994 को आधार 1000 के निकट, है ना, मतलब 1000 के निकट विधि का प्रयोग करना है। कौन सा विधि, निकट विधि का प्रयोग करते हुए हल करना है और विधि के चरण भी लिखना है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देना, निकट विधि से कैसे हल करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना था हमारा, 1004 और 994, तो हमने लिख दिया 1004, है ना, गुणा 994। निकट विधि मतलब देखो 1000 को आधार मानना है, तो 1000 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो धन में 004 कर दिए हमने। 004 क्यों लगाए, क्योंकि हमको उसके आगे जीरो लगाना है, सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे हम। अब देखिए, ये 994 है, तो 994 से कितना कम है, यानी 1000 से कितना कम है 994, तो -6, है ना। कितना कम है, 6 कम है, तो माइनस में 6 कर दिए। अब क्या करते हैं हम, देखिए, ये 6 और 4 का गुणा करते हैं, तो 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया। और ये जीरो भी लिखेंगे, यहाँ 3 अंक लिखना है हमको, इसलिए जीरो लगा दिए, तो ये जीरो लगा दिए। अब क्या हो गया, माइनस में है इसलिए क्या है, ऊपर ये बार लगा है बच्चों, ये क्या लगा है, ऊपर बार लगा है, ध्यान देना इस बात को, बार लगा है ये, है ना। अब 1004 में से 994 को घटाए, है ना, कितना घटाए, 1004 में से 994, तो 998 हमको प्राप्त हुआ, हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे। तो देखो 99 और ये कितना हो गया, ये 998 हो गया, 998, है ना। लेकिन क्या है, 3 संख्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ 3 जीरो ले लिए, क्या लिखे, 998 लिखे, लेकिन यहाँ 0 2 4 3 संख्या है, तो हमने यहाँ 3 जीरो ले लिए और माइनस कर देंगे हम 0 24, घटाएंगे तो क्या होगा, 9 9 8 0 0 जीरो, 3 जीरो ले लिए, इसमें से क्या घटाएंगे, 0 24, इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ 0 है, मतलब एक उधार लेंगे 10, 10 में से 4 गए तो 6 प्राप्त हुआ। यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 2 गए तो 7 प्राप्त होगा। अब यहाँ कितना बच गया, 9, 9 में से शून्य गए तो 9 ही प्राप्त हुआ। यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये 999। तो इस प्रकार से हमारा ये कितना आ गया, 99,000, ये सॉरी 9,97,976, ये हमारा उत्तर आ गया। अब विधि के चरण लिख दिए। क्या देखो, सबसे पहले हमने आधार माना, 1000 आधार माना, है ना, और आधार से 1004 का विचलन कर दिया। विचलन मतलब अधिक क्या हो गया, 004 हो गया। इस प्रकार आधार से 994 का विचलन किया तो क्या होगा, विचलन इसका कम होगा, क्योंकि 994 में 6 जोड़ते हैं, है ना। और कितना घटाए तो 994 आया, 1000 से 6 घटाए हमने तो 994 आया, अर्थात 6 कम है। उसके बाद क्या किया हमने, उत्तर का दायां भाग लिया, है ना, दायां भाग लिया ना, ये दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 6 चौके 24 हुआ था यहाँ, तो ये 024 हमने लिखा ना इस प्रकार से। फिर उत्तर का बायां भाग हल किया तो 994 में 4, तो ये 998 हो गया ना। फिर 1004 माइनस 6 किया तो ये 998 दोनों में आता है, तो हमने 998 ले लिया। अब क्या किया हमने, 998, और यहाँ 3 शून्य क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक है, इसलिए 3 शून्य लगा दिया। इसको हमने क्या किया, घटा दिया, तो इतना हमारा ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये 10वां सवाल को हल करना है और इसके चरण को भी लिखना है बच्चों। तो ऐसे हल होगा, ये देख लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिले। और आपके एग्जाम के समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आऊँगा मैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद बच्चों।